आत्मज्ञान की यात्रा। ग्राम वृंदावन के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक साधु महाराज रहते थे जिनका नाम श्री आनंदनाथ था। वे अपने गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे और साधु महाराज उनकी समस्याओं का समाधान अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर करते थे। एक दिन गांव के युवक अर्जुन, जो अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रहा था, साधु महाराज के पास आया। वह तुझे अपने क्या जीवन में लगा लक्ष्यहीनता ये और तेरा घर असंतोष है? महसूस कर रहा था। ये अर्जुन ने मेरा साधु इलाका महाराज से है पूछा, और तुम गुरुदेव, लोग मैं मेरे अपने इलाके में जीवन में घुस आए शांति हो। और संतोष पाना चाहता तुम हूँ, में से लेकिन मुझे कोई नहीं नहीं पता बचेगा। कि इसे कैसे प्राप्त करूँ। हर एक कृपया मर मेरी जाएगा। सहायता करें। मेरी साधु यश तुम्हें महाराज खा ने मुस्कुराते हुए जाएगी। अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए सबसे पहले आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। आत्मज्ञान वह प्रकाश है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है। इसके लिए तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। यह यात्रा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होगी। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, यह आंतरिक यात्रा कैसी होती है? मुझे क्या करना होगा? साधु महाराज ने कहा, तुम्हें ध्यान, स्वाध्याय और सेवा का मार्ग अपनाना होगा। पहले ध्यान से अपने मन को शुद्ध करो और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। ध्यान से मन की शांति प्राप्त होती है और हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अर्जुन ने साधु महाराज की बातें ध्यान से सुनी और ध्यान की शिक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। साधु महाराज ने उसे ध्यान करने के कुछ सरल तरीके बताए और कहा, हर दिन सुबह और शाम को ध्यान करो, अपने मन को एकाग्र करो और अपने भीतर की शांति को महसूस करो। अर्जुन ने साधु महाराज की आज्ञा का पालन किया और प्रतिदिन ध्यान करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसके मन में शांति और स्पष्टता आने लगी है। उसने अपने भीतर एक गहरा संतोष महसूस किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। साधु महाराज ने अर्जुन को स्वाध्याय का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा, स्वाध्याय से हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो और उनके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करो। अर्जुन ने भगवद गीता, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। उसने पाया कि इन ग्रंथों में जीवन के गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। उनके अध्ययन से उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगा और उसे आत्मज्ञान की दिशा में प्रगति होने लगी। इसके साथ ही साधु महाराज ने सेवा का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, सेवा से हम अपने अहंकार को कम कर सकते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम की भावना को बढ़ा सकते हैं। सेवा से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है क्योंकि यह हमें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। अर्जुन ने सेवा का मार्ग अपनाया और गांव के लोगों की सेवा करने लगा। वह निर्धनों की सहायता करता, वृद्धों की देखभाल करता और बीमारों की सेवा करता। इससे उसे न केवल आत्मसंतोष मिला बल्कि वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन एक दिन फिर से साधु महाराज के पास गया और कहा, गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैंने ध्यान, स्वाध्याय और सेवा के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया है और अब मैं अपने जीवन में शांति और संतोष महसूस कर रहा हूँ। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा थी और तुमने उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। याद रखो, आत्मज्ञान एक सतत प्रक्रिया है और हमें इसे बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा। अर्जुन ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपने नए जीवन की दिशा में आगे बढ़ गया। अब वह अपने जीवन में शांति और संतोष पाने के साथ साथ दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। इस प्रकार अर्जुन ने आत्मज्ञान की यात्रा को पूरा किया और यह समझा कि सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर ही निहित है। हमें इसे खोजने के लिए ध्यान, स्वाध्याय और सेवा का मार्ग अपनाना होगा। यह कहानी हम सभी को प्रेरित करती है कि हम भी आत्मज्ञान की यात्रा पर चलें और अपने जीवन में सच्चे शांति और संतोष को प्राप्त करें।
मेरे प्यारे मित्रों, आपसे आग्रह है, सनातन धर्म का सम्मान करते हुए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।